जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी नॉन वेजिटेरियन हैं और आप मांस खाते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, तो क्या आप माता काली की पूजा कर सकते हैं, माता काली की आराधना साधना कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दूं, आपको ये समझना पड़ेगा कि माता काली की साधना किस पद्धति से करी जाती है और माता काली की पूजा सेवा कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, माता काली महाकाली माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। माँ दुर्गा के तीन स्वरूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। जितनी भी देवियाँ हैं, जितनी भी देवी शक्तियाँ हैं, वो सभी इन्हीं तीनों तीनों स्वरूपों में से विभाजित हुई हैं, इन्हीं का अंश मात्र है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में, हमारी हिंदू पद्धति में माता काली की उपासना दो मार्गों से करी जाती है। एक तो है दक्षिण मार्ग और एक है वाम मार्ग। या तो आप माता काली की साधना आराधना पूरी पूरी तरीके से सात्विक पद्धति से कर सकते हो, यानी कि पूरी तरीके से एकदम सात्विक रूप से कर सकते हो, जिसमें किसी भी तरह का मांस मदिरा प्याज लहसुन इन सभी में से किसी भी चीज़ का ना तो सेवन किया जाता है, ना ही इन सभी में से कोई भी चीज़ों का भोग प्रसाद माता को अर्पित किया जाता है। ये पूरी तरीके से सात्विक पद्धति है। जिस प्रकार से आप भगवान विष्णु की पूजा करते हो, जिस प्रकार से आप हनुमान जी की पूजा करते हो, जिस प्रकार से आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हो, उसी प्रकार से माता काली की पूजा आराधना आप कर सकते हो। ये दक्षिण मार्ग है और सात्विक मार्ग है। सात्विक मार्ग को ही दक्षिण मार्ग कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे मार्ग की। माता काली एक तामसिक शक्ति है। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी सात्विक हैं, भगवान विष्णु राजसिक हैं और भगवान शंकर तामसिक हैं, उसी प्रकार से महाकाली भी तामसिक स्वरूप है, माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा का। ठीक है, तो माता काली की आराधना तामसिक रूप से भी करी जाती है और बड़े पैमाने में देखा जाए तो माता काली की आराधना तामसिक रूप में ही सबसे ज़्यादा करी जाती है। बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े अघोरी, बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े सिद्ध पीठों में आज भी महाकाली को बलियां दी जाती हैं और उसमें उनको बकरे की बलि भी दी जाती है, मुर्गे की बलि भी दी जाती है। वो बात एक अलग है कि लोग प्रत्यक्ष रूप से ऐसा ना करें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आज भी माता काली को बलि दी जाती है। कहीं पे उनको बकरा चढ़ता है, कहीं पे मुर्गा चढ़ता है, कहीं पे उनको शराब चढ़ती है, कहीं पे कलेजी चढ़ती है। अलग अलग तरह की, तमाम तरह की चीज़ों की बलि माता को दी जाती। कहीं पर भेड़ की बलि भी दी जाती है, भैंसे की बलि भी दी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन ये सभी चीज़ें गुप्त होती हैं। और तो बात आती है इस पद्धति की। तो ये जो पद्धति है जिसमें माता काली को आप मांस का भोग लगाते हो, मदिरा का भोग लगाते हो, ये पूरी तरह से वाम मार्गी साधनाएं होती हैं, पूरी तरीके से तामसिक साधनाएं होती हैं। और ऐसी साधनाएं ज़्यादातर तांत्रिक लोग किया करते हैं और अघोर पद्धति से जो लोग होते हैं, जो सभी साधनाएं वाम मार्गी रूप से करते हैं। ठीक है, कौल संप्रदाय में भी तामसिक रूप से माता काली की आराधना करी जाती है, उनको मांस मदिरा का भोग प्रसाद दिया जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि आप भी माता काली को ये सारी चीज़ें अर्पित करो। मैं नहीं मानता कि आप जब तक ये चीज़ें अर्पित करेंगे तो माता काली आप पे प्रसन्न नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। दोनों ही मार्गों में माता काली की शक्ति समान रूप से चलती है। ठीक है, अगर आप माता काली को मांस मदिरा का भोग दोगे तब भी माता काली की शक्ति चलेगी, और आप माता काली को नारियल और दो बताशे भी दोगे तब भी माता काली की शक्ति चलेगी, और वो भी बिल्कुल समान रूप से शक्ति चलेगी। ऐसा नहीं है कि उसमें कम चलेगी और उसमें ज़्यादा चलेगी। ये तो बस माता काली को प्रसन्न करने वाली बात है, अपनी पसंद की बात है कि लोग किस प्रकार से माता काली की उपासना करते हैं। आज भी जंगलों में और पहाड़ों में और शमशानों में माता काली को भेंट दी जाती है, बकरे की भेंट दी जाती है। और ऐसे हज़ारों तांत्रिक हैं जो माता काली को इन सभी चीज़ों की भोग प्रसाद देते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप माता काली को किस भोग पे चलाना चाहते हो, किस मार्ग में आप उनको चलाना चाहते हो। अब बात ये यहाँ पे ये आती है कि अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं,
ठीक है, मांस मदिरा का अगर आप सेवन करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं माता काली को सात्विक रूप से पूजा करूं, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, आपके घर में सभी लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं और सभी लोग नॉन वेजिटेरियन है या आप भी नॉन वेजिटेरियन है, लेकिन आप माता काली को सात्विक रूप से चलाना चाहते हैं, यानी कि उनको सात्विक भोग पे लड्डू, पान, पेड़े, बताशे, लौंग, इलायची, इन सब पे अगर आप माता काली को चलाना चाहते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए या तो आपको नॉन वेजिटेरियन चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, मांस मदिरा आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप माता काली को सात्विक भोग पे चला सकते हो। नहीं तो माता काली को भी ये सारी चीज़ें अर्पित करनी पड़ेंगी, ये सभी चीज़ें भोग प्रसाद के रूप में आपको देनी पड़ेंगी। ठीक है। हाँ, अगर आप सात्विक हो, आप किसी भी प्रकार से कोई भी तामसिक वस्तु का सेवन नहीं करते हो, यहाँ तक कि आप प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करते हो, प्याज लहसुन का सेवन करने के बावजूद भी आप माता काली को सात्विक रूप से पूजा दे सकते हो। और अगर आप मांस का सेवन नहीं करते हो, मदिरा का सेवन नहीं करते हो, तो आप माता काली को सात्विक भोग पे चला सकते हो और माता काली भी बहुत ही प्रसन्नता के साथ सात्विक भोग लेकर के आपका कार्य सिद्ध करेंगी, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाएंगी। लेकिन अगर आप ये सोचो कि हम मांस मदिरा का सेवन करें और माता काली को सात्विक भोग पे चलाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर आप जब मांस मदिरा खा रहे हो, तो आप जिस शक्ति की उपासना कर रहे हो और उस शक्ति को भी नहीं दोगे, तो वो शक्ति आपसे रुष्ट हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आप सेवन करते हैं इन सब चीज़ों का, तो माता काली की भी अगर आप आराधना करोगे तो उन्हें भी अर्पित करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नहीं सेवन करते तो आप माता काली की सात्विक रूप से भी पूजा कर सकते हो, या फिर आप माता काली को ये सारी चीज़ें भोग प्रसाद के रूप में दे सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सात्विक हैं, आप ये सारी चीज़ें नहीं खाते पीते, लेकिन आप माता को नहीं दे सकते, आप माता को दे सकते हो। और अगर आप ना चाहो तो मत दो, लेकिन खाने के बाद में तामसिक ही पूजा पद्धति माता काली की आप करोगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो माता काली का भोग होता है, वो कौन सा सबसे अच्छा भोग होता है जिससे माता काली बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। तो मैं आपको यहाँ पे वैष्णव रूप में आपको बताऊँगा, बाकी तामसिक रूप से तो आप लोग देते ही हो जो भी चढ़ाते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक सात्विक भोग बताऊँगा। जो माता काली को सबसे ज़्यादा भोग पसंद है वो है पान पेड़े का भोग। ठीक है, इसके अलावा आप माता काली को 5 प्रकार की या 7 प्रकार की मिठाई भी अर्पित कर सकते हो। इसके अलावा माता काली को आप 5 बताशे, 1 लौंग का जोड़ा और 1 इलायची का जोड़ा, ये भी आप माता काली को दे सकते हो। साथ में आप एक मीठा पान भी माता को अर्पित कर सकते हो। इसके अलावा आप माता काली को हलवे और चने का प्रसाद भी माता काली को दे सकते हो, जो आप लोग नवरात्रों में कन्या जब आप जिमाते हो तब आप जो भोग प्रसाद बनाते हो हलवे चने का, तो ये भी आप माता काली को दे सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि माता काली भाव की भूखी हैं, वो आपके भोग प्रसाद की भूखी नहीं है। वो देवी हैं, वो आदि शक्ति हैं, वो जगत जननी है, माँ दुर्गा का एक स्वरूप है। ठीक है, माँ दुर्गा जब क्रोध रूप में होती हैं, जब वो अपने उग्र रूप में होती हैं, उग्र स्वभाव में होती हैं, तब वो महाकाली का स्वरूप धारण करती हैं। लेकिन जब वो शांत होती हैं तब वो या तो लक्ष्मी रूप में आती हैं, तब या फिर दुर्गा रूप में आती हैं। जब वो परम सात्विक बन करके और ज्ञान प्रदान करने की बात आती, तब वो महासरस्वती का रूप धारण कर लेती है। तो माता काली आदि शक्ति है, जगत जननी है, और आप उनकी सेवा कैसे भी कर सकते हो, किसी भी भोग प्रसाद पे कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई वो आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो आप माता काली की साधना आराधना आराम से कर सकते हो। गृहस्थ लोगों के लिए यही ज़्यादा बेहतर है कि वो माता काली की उपासना सात्विक रूप से करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप माता काली को एक बार कोई भी भेंट दे दोगे, बकरे की दे दोगे या जैसी भी चीज़ आप दे दोगे, तो उसके बाद में आपको हमेशा फिर यही सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। मान लीजिए आपने माता काली को बकरा दे दिया साल में एक बार या 6 महीने में एक बार, तो हर साल माता काली को बकरे की भेंट आपको देनी पड़ेगी, हर 6 महीने में आपको देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं दोगे तो आपके घर का विनाश हो जाएगा, आपके परिवार का विनाश हो जाएगा, ये पूर्ण रूप से निश्चित बात है। ठीक है,
तो इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप माता काली को वैष्णव रूप में चलाइए, माता काली को सात्विक रूप से चलाइए। वैसे भी जीव हत्या करना पाप है और ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी रूप में कोई किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। इससे आप पाप के भागी बनते हो। बाकी जो देता है उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। ये सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है और जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। ये पूर्ण रूप से आपको पाप का भागी बना देगी। ठीक है, अगर आप इतने ही बड़े भक्त हो, इतने ही बड़े साधक हो, तो अपना रक्त दीजिए ना। तब पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी भक्ति है, आपके अंदर कितनी शक्ति है कि आप देवी देवताओं को। दूसरे की हत्या करना तो बहुत ही आसान है, कोई भी किसी की भी हत्या करके देवी देवताओं को भोग प्रसाद दे सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर वाकई में भक्ति है, वाकई आपके अंदर तपस्या है, तो आप अपना रक्त दे करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कितने कष्ट के साथ प्राण निकलते हैं, कितने कष्ट के साथ में जब एक बूंद रक्त की निकलती है ना किसी स्थान से, तब पता चलता है कि वाकई में शरीर में कितना कष्ट हो रहा है, कितना पीड़ा हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप देवी देवताओं की उपासना करिए, पूरे सात्विक रूप से करिए। उसी में आपकी भी भलाई है और इस जगत की भी भलाई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता।